बैंक अकाउंट तो खैर हम सभी इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये कितने तरह के होते हैं? बचत खाते से लेकर बिजनेस के लिए बने खास खातों तक। चलिए अगले कुछ मिनट में इन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 तरह के बैंक अकाउंट होते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम एक एक करके इन चारों को समझेंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन सा अकाउंट किसकी जरूरतों के लिए सबसे सही है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि इन खातों के नाम क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि किसी खास ज़रूरत के लिए, चाहे वो रोज़ की बचत हो, कोई बिजनेस हो या फिर इन्वेस्टमेंट, कौन सा खाता सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत उस अकाउंट से करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों का पहला बैंक अकाउंट होता है, बचत खाता, यानी कि सेविंग्स अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मेन काम है बचत करना। इसमें अपनी मेहनत की कमाई रखी जाती है और बदले में बैंक उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी देता है। तो ये न सिर्फ पैसे को सेफ रखता है, बल्कि उसे धीरे धीरे बढ़ाने में भी मदद करता है। तो सवाल ये है कि ये अकाउंट किसके लिए सबसे ज्यादा काम का है। सच कहूं तो ये लगभग हम सभी के लिए है, आम लोगों से लेकर स्टूडेंट्स और जिनकी सैलरी आती है, उन सब लोगों की बेसिक बैंकिंग जरूरतें इसी से पूरी होती हैं। ठीक है, अब अगले अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पर्सनल सेविंग से बिल्कुल अलग है और पूरी तरह से बिजनेस और लेन देन की दुनिया के लिए बनाया गया। इसे कहते हैं करंट अकाउंट या चालू खाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसमें एक दिन में आप जितनी बार चाहें पैसे जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। ये उन व्यापारियों और बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है जिनका दिन भर पैसों का आना जाना लगा रहता है। आप जरा यहां ध्यान दीजिए, ये स्लाइड इन दोनों अकाउंट्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर ब्याज मिलता है, भले ही थोड़ा हो। लेकिन करंट अकाउंट में क्योंकि बैंक आपको बार बार लेन देन की सुविधा देता है, इसलिए उस पर आमतौर पर कोई ब्याज नहीं मिलता। चलिए अब उन अकाउंट्स की बात करते हैं जो सिर्फ बचत से एक कदम आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, या जिसे हम सब एफडी कहते हैं। एफडी का फंडा बहुत सिंपल है। एक बड़ी रकम को एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए बैंक में लॉक कर दिया जाता है, और इसी वजह से बैंक इस पर सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्याज देता है। ये उनके लिए बेहतरीन है जो कुछ समय के लिए अपने पैसे को लगाकर अच्छा रिटर्न चाहते हैं। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी अकाउंट पर, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं। ये अकाउंट रेगुलर बचत करने की आदत डालने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एफडी से थोड़ा अलग है। देखिए, एफडी में एक ही बार में पैसा जमा होता है, लेकिन आरडी में हर महीने एक छोटी फिक्स्ड रकम जमा की जाती है। ये बिल्कुल एक डिजिटल गुल्लक की तरह है, और जब इसका टाइम पूरा होता है तो जमा की गई पूरी रकम ब्याज के साथ वापस मिल जाती है। तो चलिए फटाफट इन चारों को एक साथ रिवाइज करते हैं। ये स्लाइड सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। सेविंग्स अकाउंट, डेली की बचत के लिए जिस पर कम ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट, बिजनेस के लेन देन के लिए जिसमें आमतौर पर कोई ब्याज नहीं होता। एफडी, एक साथ इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। और आरडी, हर महीने की रेगुलर बचत के लिए जिस पर भी अच्छा ब्याज मिलता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर खाते का एक खास मकसद है। एक स्टूडेंट या नौकरी करने वाले के लिए सेविंग्स अकाउंट जरूरी है, तो एक व्यापारी को करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। और जो लोग निवेश करके पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एफडी या आरडी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी फाइनेंशियल जरूरतों और गोल्स के लिए इनमें से कौन सा खाता सबसे सही बैठता है।